गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ। तो ये मेरा रिवीजन 1 है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने करूँगा, इनको ध्यान से समझिएगा, शायद आगे आपके काम आएंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है, ये पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द टू रेशनल नंबर इज -1/2 इफ़ वन ऑफ नंबर इज 5/6 तो फाइंड द अदर। कह रहा है कि दो नंबरों का जो जोड़ है वो -1/2 है, जिसमें से एक अगर 5/6 है तो दूसरा क्या है। तो अगर -1/2 में से अगर -1/5/6 घटा दिया जाए तो हमें अगला नंबर पता चल जाएगा। तो एलसीएम्स ले लेते हैं 2 3 और -5 इक्वल टू -8/6। अगर कट रहा है तो काट देंगे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, -4/3। यानी कि जो अदर नंबर है हमारा, यानी कि अनदर नंबर इज -4/3। दूसरा हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड। ये भी सेम क्वेश्चन है कि 5/8 में क्या नंबर ऐड किया जाए कि हमारा -3/2 हो जाए। यानी कि -5/8 में कौन सा नंबर ऐड किया जाए, यानी कि वो नंबर हम x मान लेंगे कि हमारा टू गेट यानी कि इक्वल -3/2 हो जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट बी द नंबर x, कि वो नंबर जो है हमारा x है, और -1/8 में हमने x जोड़ा है, यानी कि इन दोनों नंबर को जोड़ के इसको टू -3/2 होता है। अब -5/8 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो -3/2 -5/8 जाके +5/8 हो जाएगा। एलसीएम लेके हम जो नंबर है वो सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम 8 आ रहा है, 2 4 जा 4 3 जा 12 और 5 7/8 माइनस का। तो यानी कि जो नंबर है यहाँ लिखेंगे द नंबर इज -7/8। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिंप्लीफाई। यहाँ पे कह रहा है 4/9 और डिवाइड बाई -5/1। डिवाइड जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए और आपको डिवाइड करना हो तो सबसे पहले इस डिवाइड को कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई डालते हैं, बाकी सारा सेम लिखते हैं। अगर आप डिवाइड से मल्टीप्लाई कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये जो वाला नंबर होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, और आप काट पीट कर लो और सॉल्व कर लो, वही आपका आंसर माना जाएगा। तो 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, बाकी कुछ कट नहीं रहा है, 4 4 जा 16 और 5 3 जा 15। यही हमारा आंसर है, 16/15। ये क्वेश्चन ये वाला है आपका, ये भी सेम है। इसका सेकंड पार्ट है कि -65/14 डिवाइड का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो आप, और 7/13 कर दो, काट पीट कर दीजिए। 13 में 13, 13 5 65, 7 5 35 और 40। यही आपका आंसर है। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, एडिशंस हैं, इसमें हमें ऐड करना है। तो 8ab है, -5ab है, 3ab और -1ab। तो हम इन्हें एडिशन करेंगे, बट यहाँ माइनस है तो उसका माइनस की वजह से हमें थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ जाता है। तो 8 में से हमने 5 घटाया तो 3 बचा, 3 + 3 6 हो गया, और 6 में से 1, यहाँ 1 छुपा हुआ है, 6 में से 1 घटाया तो 5ab। तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 5ab। बस यही हमारा आंसर है। चाहो तो आप इसको और मतलब बढ़ा चढ़ा के स्टेप्स बढ़ा सकते हो। आप यहाँ पे प्लस लिख सकते हो कि 8ab प्लस, और ये ब्रैकेट में देना पड़ेगा आपको, फिर प्लस 3ab प्लस, ये ब्रैकेट में देना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरीके से आप सॉल्व करके भी कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अगला क्वेश्चन। ये भी वैसा ही सेम टू क्वेश्चन है। 7 में से एडिशन करना है हमें, उसका सेकंड पार्ट है। 7 में से 3 गया 4, 4 + 5 9, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 6x आंसर है। उसके बाद आ जाता है डिवाइड। डिवाइड के लिए हम 15m(n)p² करेंगे अपॉन 7m(n)p।
इक्वल 7 से काट देंगे तो 7 8 जा 56 माइनस ऐसे आएगा 7 8 जा, तो 8 जा 56, m से m कट गया, n से n कट गया, केवल p स्क्वायर है, p 2 बार है और p नीचे एक बार है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ एक p बच जाएगा। यही हमारा आंसर है। फिर आ जाते हैं हमारे पास ये वाले क्वेश्चंस। ये सेक्शन बी हो सकता है। द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹500, इफ इट इज सोल्ड फॉर 600, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन परसेंटेज। वो ये कह रहा है कि एक आर्टिकल है, एक कोई आर्टिकल है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, कोई कुर्सी हो सकती है, कोई चेयर है, कोई टेबल है या कोई बुक है। एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि उसकी जो खरीद है वो 500 रुपये है और इज सोल्ड ऑफ 600, उसे 600 रुपये में बेचा गया। तो बताइए उसमें प्रॉफिट कितना हुआ या उसमें लॉस कितना हुआ। तो यहाँ पे जो गिवन है कॉस्ट प्राइस, सी पी इज कॉस्ट टू 500 है और एस पी इज कॉस्ट टू 600 है। हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज में। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला बेटा होता है एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाई 100, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाई 100। तो एस पी की जगह एस पी लगाइए 600, सी पी लगाइए, सी पी लगाइए और कर दीजिए 600 में 500 गया, 100 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 5 2 जा 10 0। तो आपका जो प्रॉफिट है वो 20% है। यही आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास फाइंड द कॉस्ट ऑफ, ये भी सेम है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹1470। ये M2 का क्वेश्चन है बेटा, तो M2 की तरीके से होगा, प्रॉफिट निकालना है हमें। तो ये M2 यानी कि एडवांस है, मतलब यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से है बट एडवांस मेथड से मैं करूँगा। तो एडवांस मेथड जो है उस तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। एडवांस मेथड में जो परसेंटेज दी गई होती है 16:3, इसको सॉल्व किया जाता है। तो 16:3 परसेंटेज है, तो 16 3 48, 49 50, 50 अपॉन 3 और परसेंटेज का एक 100 और लगेगा। इसको काट पीट करिए आप, तो ये 1/6 आएगा। 0 से 0 काटेंगे, 5 2 10, 3 2 6, 1/6 आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। अब इसमें याद रखिए जब इसमें नीचे वाला जो होता है वो इनकम कहलाती है या वो हमेशा सीपी कहलाएगी या ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पे सीपी की बात चल रही है तो ये सीपी कहलाएगी, यानी कि सीपी 6 है और यहाँ पे प्रॉफिट है ये वाला, तो ये वाला आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर हमारे पास, वैसे तो शॉर्ट में कर देना चाहिए बट मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपका सीपी 6 रुपये है और प्रॉफिट 1 रुपये है तो एसपी कितनी होगी। तो एसपी आपकी इससे आप निकाल सकते हो 7 रुपीज़ होगी। जैसे कि आपने 6 रुपये में ख़रीदा और 1 रुपये का फ़ायदा हुआ उसमें, तो कितने में बेचा होगा। तो एसपी जो है 7 है, यानी 7 रुपये में बेचा होगा। 6 रुपये में ख़रीदा, 7 रुपये में बेचा, तो उसे फ़ायदा 1 रुपये का हुआ। इसलिए हम वहाँ से हम एसपी निकाल सकते हैं और फार्मूला हम वही वाला लगा सकते हैं। या इसका एक शॉर्टकट है कि यहाँ पे आपकी 14 जो 70 है ये सोल्ड दे रखा है, यानी एसपी ये भी दे रखा है और हमारे हिसाब से एसपी ये है, तो एसपी टू एसपी लगा देंगे, यानी कि सोल्ड 1470 इक्विवेलेंट टू 7, यानी कि एसपी टू एसपी, जैसे CI टू CI करते थे वैसे ही एसपी टू एसपी हो जाएगा। तो 7 जो है वो बराबर है 1470 के। तो हमारे CP निकालना है, तो CP 6 कितने के बराबर है, तो 1470 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाई 6 से काट पीट कर दीजिए, CP आपकी आ जाएगी 7 2 14, 7 0, तो 6 1 6 2 12, ये आपकी आंसर है CP। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, ये भी CP के हैं। इफ़ द कॉस्ट प्राइस वॉज 16 फॉर आर्टिकल्स, ये M1 का क्वेश्चन है, इस सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ द 14 आर्टिकल्स, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, तो यानी कि CP 16 CP इज, यानी कि इज मतलब इज इक्वल टू
इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, यानी कि 14 SP। ये क्वेश्चन डेवलप हुई है। 16 अपॉन में ले जाओ, CP अपॉन में ले जाओ आप, ये अपॉन में आ जाएगा और 14 इधर अपॉन में आएगा, यानी कि SP आपकी ये हो गई और CP आपकी ये हो गई। प्रॉफिट लॉस बोल रहा है तो प्रॉफिट लॉस का फार्मूला जैसा बताया था वही लग जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 16 माइनस 14 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल 2 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 7 14, 100 अपॉन 7%। ये प्रॉफिट है। चाहो तो आप इसको पॉइंट में भी दे सकते हो, मैं दे दे रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शन में। 7 1 7, 3 और 7 4 28, 7% प्रॉफिट है। आगे, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी द अर्न 4080 मंथ एंड द रेट ऑफ, ये SI पूछ रहा है। तो SI का फार्मूला आपको बताया मैंने, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल आपका 4000 है, रेट आपका 12% है, टाइम आपका 18 है, मंथ है लेकिन, तो मंथ के लिए एक 12 और लगेगा अपॉन 100 मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 काटिए, 12 से 12 काटिए, 14 18 और 4 बचा बस, तो 18 4 जा 72, 0 का 0, यानी कि SI जो है आपकी ये हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। द वैल्यू ऑफ ए मशीन depreciate every year by 20%. If the present value of the machine भी इतनी, तो what was the value last year? वो ये कह रहा है कि किसी मशीन की वैल्यू एवरी ईयर यानी हर साल 20% घटती है या आपकी बढ़ती है। तो इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू मशीन भी इतनी है तो व्हाट वाज द लास्ट ईयर, तो पिछले साल कितनी थी। तो इसमें ये पूछ रहा है, तो अगर वैल्यू उसकी 20% हर साल बढ़ रही है तो हम यहाँ पे इसकी 20% की पहले वैल्यू निकालेंगे कि 20% हुआ कितना। तो 20% निकालने के लिए हमें 20/100 करना होगा। तो ये आपकी वैल्यू आई 32,000, ठीक है। तो 32,000 और लास्ट ईयर कितनी थी, तो इसमें से ये घटा दीजिए, यही आंसर होगा। अभी मैं ये दोबारा क्वेश्चन समझाऊंगा। देखिए, वो ये कह रहा था यहाँ पे कि कोई मशीन है उसकी वैल्यू हर साल बढ़ती है और 20% बढ़ जाती है। तो अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू यानी आज के समय में वैल्यू इतनी है, यानी 1,60,000 है वैल्यू है, यानी 1,60,000 है, तो उससे पिछले साल में लास्ट ईयर में उसकी वैल्यू क्या होगी। और हर साल वैल्यू बढ़ रही है, तो और कितनी बढ़ रही है 20%। तो यानी कि 20% का मतलब ये है कि हर साल 32,000 रुपये बढ़ रहे हैं उसके। तो अगर हम पिछले साल की वैल्यू में हम जाएं तो हम उस जो आज की वैल्यू उसमें पिछले साल 32,000 घटा देंगे तो हमारी न्यू वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन है हमारे पास, a sum of money amount to ₹10240 in 2 year at 623% per annum compounded annually, find the sum। यहाँ पे भी M2 का क्वेश्चन है और इसको हम CI बोल रहा है कि कंपाउंड एनुअली फाइंड द सम, यानी प्रिंसिपल निकालना है। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल बेटा निकालना है।
रेट हमने ये दे रखा है, आपका जो अमाउंट है वो ये दे रखा है, टाइम आपका 2 ईयर है, और और बस यही है, ठीक है ना, और तो कुछ दिया नहीं है। तो हमें यहाँ पे सी आई निकालना है, और सी आई की मदद से हमें प्रिंसिपल निकालना है। इसका शॉर्टकट है कि आप ये परसेंटेज को बना दो, जैसे कि मैंने सिखाया आपको 6 3 जा 18, 19 20, 20/3, 20/3, और परसेंटेज का एक 100 लगेगा, काट पीट करो तो ये बन जाएगा 2 5 जा 10, 5 3 15, 1/15। यहाँ पे प्रिंसिपल भी मानना पड़ेगा हमें। 15 15 जा मान लें, 15 15 जा प्रिंसिपल से की मदद से, मैंने बताया था कि बेटा प्रिंसिपल की मदद से, सॉरी रेट की मदद से आप प्रिंसिपल को सेट कर सकते हो, अगर प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल बनना है 15 बनना है, 15 का स्क्वायर हम करके 225 ले सकते हैं, ठीक है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल है 225 है, एज्यूम है, ये एक्चुअल में प्रिंसिपल नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। और यहाँ पे 2 साल का बोल रहा है तो 2 कॉलम खींचे जाएंगे, और 225 का 1/15 करा जाएगा। तो जब 225 का रफली में मल्टीप्लाई बाय 1/15 करोगे तो एक तो 15 आएगा, पहले साल का 15 बनेगा सी आई यानी इंटरेस्ट, और दूसरे साल का 15 बनेगा, और पहले साल पे ब्याज लगता है तो पहले साल फिर से लेगा, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 1/15 फिर से करोगे तो 1, तो यहाँ 1, तो टोटल जो आपका ब्याज है यानी पहले साल का 15 ब्याज आया, यानी ये आपका प्रिंसिपल है 225, और ये ब्याज आया पहले साल का, और ये दूसरे साल का ब्याज 16 रुपये, क्योंकि वैसे तो पहले साल का ब्याज है और दूसरे साल का भी ब्याज 15 है, लेकिन ब्याज पे ब्याज लगता है तो इस वाले पे एक बार ब्याज और लगेगा, इसलिए इसका 15 मल्टीप्लाई बाई 1/15 और करना पड़ेगा, जो कि मैंने रफ में करा है, तो वो 1 रुपया और बनेगा। ये टोटल आप जोड़ लोगे बेटा तो 15 15 30 31 आपका सी आई कहलाएगा, ठीक है। अब ये अगर आपका सी आई हो गया है, अगर ये सी आई है तो अमाउंट, क्योंकि अमाउंट यहाँ दे रखा है और अमाउंट टू अमाउंट लगाना है, तो अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट में 225 आप जोड़ लेंगे, तो अमाउंट में आपका 225 + 31 जोड़ लीजिए, तो वो अमाउंट माना जाएगा, यानी कि बनेगा वो 5 और 1 6, 3 2 5 और 2 256 अमाउंट है, और हमारे असली अमाउंट ये है, तो अमाउंट टू अमाउंट लगेगा, जैसे एसपी लगा था प्रॉफिट टू प्रॉफिट या सीआई टू सीआई, तो हमारे हिसाब से अमाउंट 256 है, जबकि एक्चुअल में अमाउंट ये है, तो ये दोनों को हम इक्विवेलेट कर सकते हैं। तो यानी कि अगर अमाउंट इतने बराबर इतना, तो प्रिंसिपल कितने बराबर कितना, तो यानी कि मैं यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि 256 हमारे हिसाब से अमाउंट इतना है, और ये वाला इक्वल हम इसके हिसाब से कर दे रहे हैं, तो प्रिंसिपल 225 हमारे हिसाब से बैठा है, तो उसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना बैठेगा, तो ये अपॉन में आएगा जैसे कि मैंने आपको सिखाया, और ये वाला मल्टीप्लाई पे आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा, आप रफली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी है आपका, यहाँ पे भी प्रिंसिपल सम पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल हमें सेट करना पड़ेगा यहाँ से 10% से, तो रफ में हम 10% को 1/100 10/100 करेंगे, 0 0 काटेंगे, यानी कि 10 आया, और हमें प्रिंसिपल सेट करना है, तो जो डिनोमिनेटर होता है उसको 10 मल्टीप्लाई एक बार और 10 से, यानी कि 10 का स्क्वायर करके हम निकाल लेते हैं, जैसे 15 का स्क्वायर हमने करा, 15 की मल्टीप्लाई हमने 15, क्योंकि हमें प्रिंसिपल नहीं दिया था और प्रिंसिपल हमें सेट करना था, तो 15 की मल्टीप्लाई 15 से करके हमने प्रिंसिपल 225 माना। उसी तरीके से हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल फिर नहीं दिया है, तो यहाँ रेट से हमने डिनोमिनेटर में 10 आया, तो 10 की मल्टीप्लाई 10 से करके
100 आ रहा है, यानी कि हम प्रिंसिपल को 100 मानेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल है, बट ये एक्चुअल प्रिंसिपल नहीं होता। और ठीक है, और अमाउंट टू इतना 10% कंपाउंड एनुअली, इसमें भी CI पूछा है। ठीक है, तो इसका हम ये 3 साल का है, लेकिन तो हम 3 साल का करेंगे। तो पहले साल का 10 आएगा, दूसरे साल का 10 आएगा, तीसरे साल का 10 आएगा। कैसे करते हैं, हमने ये जो 1/10 आया 100, इस 100 की मल्टीप्लाई 1/10 करते हैं, तो 0 काटो 10 आएगा। फिर आप पहले साल का 10 ₹1 आएगा, क्योंकि 10 का फिर से 1/10 करना पड़ेगा, और इसी वाले का तीसरे साल भी आएगा, ₹1 करना पड़ेगा। और ये दूसरे साल का जो है एक बार और एक करना पड़ेगा 1/10, तो 1 आएगा। एक बार इसका और करना पड़ जाता है बस, तो 1 का मल्टीप्लाई 1/10 करोगे तो 0.1। टोटल CI आप निकाल सकते हो। CI आपका आ जाएगा 10, 20, 30, 31, 32, 33, 33.1 ये CI है। और ये वाला अमाउंट हो जाएगा आपका 100 प्लस जोड़ दो इसमें, तो 133.1 ये आपका आ गया। तो 133.1 आपका अमाउंट है, और यहाँ पे भी ये अमाउंट दे रखा है, ये अमाउंट है, बोला है अमाउंट टू 2129, यानी कि अमाउंट टू अमाउंट लगा देंगे, यानी कि हमारे हिसाब से अमाउंट ये है, उसके हिसाब से अमाउंट ये है, तो ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं। यानी कि हमारे हिसाब से 133.1 अगर है 21296 के अमाउंट, ये उसका अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट है, तो हमारे हिसाब से प्रिंसिपल 100 है, तो उसके हिसाब से प्रिंसिपल कितना होगा ये ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। ठीक है ना बेटा, तो ये वाला लिखेंगे नंबर, ये अपॉन में आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 11 से कट रहा होगा, आप काट सकते हैं। एक स्कूटर है, ये M2 का क्वेश्चन था बेटा, ये M1 का आ गया दोबारा। एक स्कूटर इज अबाउट ऑफ इतने, यानी कि एक स्कूटर को ख़रीदा गया है 5600 में। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट, उसकी वैल्यू बढ़ गई, 10% बढ़ रही है पर एनम, तो व्हाट विल बी द आफ्टर 3 साल, उसकी 3 साल वैल्यू कितनी होगी। तो आप ये SI से भी कर सकते हो, कई तरीके हैं इसके, तो आप इसको प्रिंसिपल मान के भी कर सकते हो। यानी कि आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट जो होगा वही आपका आफ्टर 3 ईयर्स की जो वैल्यू वो मानी जाएगी। यानी कि यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल जो दे रखा है 5600, रेट दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 3 ईयर, अमाउंट निकालना है। तो हमारा प्रिंसिपल इस बार दे रखा है, तो 5600 3 साल का है, तो 3 कॉलम बनाइए। पहले साल का 5600 का 10/100 करना पड़ेगा, तो मैं रफ में 5600 का मल्टीप्लाई बाई, ये रफ है बेटा, 10/100 करने जा रहा हूँ। 00 काटो, 00 काटो, 560। तो पहले साल 560 ब्याज जाएगा, दूसरे साल भी 560 जाएगा, तीसरे साल भी 560 ब्याज जाएगा। लेकिन पहले साल पे ब्याज लगेगा, तो पहले साल पे का ब्याज दूसरे साल भी मांगेगा, और पहले ही साल का ब्याज तीसरे साल भी मांगेगा। यानी 560 का फिर से 10/100 करा जाएगा। 0 से 0 काटिए, यानी कि 56, यानी कि 56। दूसरे साल का जो ब्याज है वो तीसरे साल में फिर से मांगा जाएगा इस वाले का। अभी मैंने इस वाले का मांगा है, इस वाले का पहले साल का ब्याज दूसरे साल, पहले साल का ब्याज तीसरे साल। अब दूसरे साल का जो 560 ब्याज है वो तीसरे साल जाएगा, यानी 56 फिर से करोगे। और तीसरे साल का जो ब्याज है वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि चौथा साल है ही नहीं, लास्ट ईयर है, तो ये इसका नहीं होता, इसका 560 ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन एक दूसरे साल का ब्याज फिर रह गया पेंडिंग में 56, इसका एक बार और कॉलम खींचेगा तीसरे साल पे, तो 56 का फिर से 10/100 करेंगे। 0 से 0 काटा, 5.6 आएगा ये। इन सबको जोड़ लेंगे, ये सारा नंबर जोड़ लीजिए, CI कहलाएंगे। और अगर ये वाला भी जोड़ देंगे तो वो अमाउंट कहलाएगा। तो पहले ये वाला जोड़ लीजिए, वो ये वाला जोड़ लीजिए, वो अमाउंट है। तो यानी कि अमाउंट हो जाएगा, पहले नीचे वाला जोड़ लीजिए 560, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 3 बार 560 है तो 3 की मल्टीप्लाई 560 कर दीजिए, वो भी जोड़ा हो। प्लस 56 3 बार है तो 3 की मल्टीप्लाई 56 से कर दीजिएगा, और प्लस
5.6 है वो जोड़ लीजिएगा, साथ में प्लस 5,5600 कर लीजिएगा, ठीक है। ये टोटल आंसर आ जाएगा। ये मैं बाद में आपकी कैलकुलेशन में स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा, तो वो वाले आपके फाइनल आंसर भी मैं दे दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इतना टाइम है नहीं, वीडियो बना रहा हूँ बेटा, तो इस वजह से मैं कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आराम से बैठ के कैलकुलेशन करके आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, तो आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। क्वेश्चन आता है हमारे पास, सऊदी बोरोड इतने फ्रॉम बैंक टू बाई ए पीस ऑफ द लैंड, यानी कि उसने एक ज़मीन कोई कहीं खरीदी 40,060 में। यानी कि कह रहा है सऊदी ने एक ज़मीन ली है फ्रॉम बैंक से, मतलब एक उधार लिया बैंक से किसी ज़मीन को खरीदने के लिए, द पीस ऑफ लैंड, ठीक है ना। तो बोल रहा है यहाँ पे कि फ्रॉम बैंक टू बाई, इफ़ द बैंक ऑफ चेंजेस ऑफ विच ही हैव टू पे आफ्टर 1.5 ईयर, उसे 1.5 साल बाद ये वाला जो पैसा है चुकाना है। तो ऑल्सो फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाई हर, उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा पैसा, यानी एक्स्ट्रा ब्याज कितना देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 1.5 साल बाद, ठीक है। और साथ में इफ़ द बैंक चेंजेस विल शी हैव टू पे करना है, मतलब आफ्टर 1.5 ईयर, ओके। तो हमारे पास क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल है बेटा, प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 40,960। आपका इफ़ द बैंक चेंजेस, आपका टाइम ये हो गया, बट इसमें परसेंटेज नहीं दिया। आई थिंक बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें मैं बाद में देखूंगा। यहाँ पे क्योंकि पर रेट नहीं दिया है, कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है, यहाँ पर रेट की मिसप्रिंटिंग हुई है, तो रेट की मिसप्रिंट है यहाँ पे। एक मिनट होल्ड कीजिए आप, बट इसमें मिसप्रिंट ही है, मैंने चेक कर लिया, तो ये मुझे देखना पड़ेगा, इसके लिए होल्ड कीजिएगा। क्वेश्चन ही मतलब वो गलत है, उसमें रेट नहीं लिखा हुआ था, शायद मैंने देखा नहीं ठीक से और जल्दबाजी में उतार दिया है। फाइंड द अमाउंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ एंड ऑफ CI 8,000 फ्रॉम 1 ईयर 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफली। जब भी ये M1 का क्वेश्चन है, सरल है, आप लोग कर लेंगे, M फर्स्ट है। हाफली जब भी होगा बेटा, तो याद रखिए रेट में तो डिवाइड बाई 2 हो जाता है, रेट है हमारा 10%, तो 10% में आप डिवाइड बाई 2 करोगे, यानी कि अब से रेट 5% माना जाएगा। और जो टाइम है बेटा, टाइम में मल्टीप्लाई बाई 2 होता है, यानी कि 1 ईयर है बट मल्टीप्लाई बाई 2, तो यानी कि अब से 2 ईयर माना जाएगा। हमारा प्रिंसिपल है, मैं दोनों तरीके से सोल्व कर दूंगा आपको, या आप शॉर्टकट ले सकते हैं। तो हमने प्रिंसिपल यहाँ दे रखा है, हमारा प्रिंसिपल है बेटा 8,000, तो हमने प्रिंसिपल को सेट किया, 2 ईयर हैं तो 2 कॉलम खींचे, यानी कि पहला साल का अमाउंट लिखूंगा, दूसरे साल का अमाउंट लिखूंगा। तो पहले साल का जो है 5% के हिसाब से मानेंगे बेटा, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाई 5/100, रफ है ये, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 5 8 40, 400। तो पहले साल का 400 और दूसरे साल का भी 400, बट पहले साल का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, यानी इस साल का एक बार और लेगा, यानी कि 400 पे 5/100 फिर से लाएगा, 2 जैसे 2 जीरो काटिए, 5 4 जा 20। ये टोटल CI है 400, 400, 800 और 20, 820, जो कि है आपका CI। तो आपका आंसर, आपने CI पूछा है मेरे ख्याल से, ये फाइंड द अमाउंट एंड द CI, तो यानी कि आप यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बोल सकते हो। ₹820 एंड अमाउंट आपका 820 में आप कितना जोड़ेंगे बेटा, 8,000, तो 8,000 820 हो जाएगा रुपीज़, यही आपके आंसर है। सेक्शन D है, 4-5 क्वेश्चन और रह गए हैं, हमारी वीडियो ख़त्म होने वाली है बेटा। इसे मैं यूट्यूब पे बेटा अपलोड करके चैनल बना दूंगा, और आप सब्सक्राइब करना चैनल को, अप्रिशिएट करना, तो मैं और आपको वीडियो बनाऊंगा।
ये मेरा पहला रिवीजन है। रिवीजन्स 4 मैं रिवीजन्स दूंगा आपको और चारों रिवीजन्स कर लेना, क्योंकि जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि सारे क्वेश्चंस मिक्स आएंगे, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर एक साइड नहीं आने वाला इस बार। कुछ क्वेश्चंस पहले साइड से उठा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन दूसरे साइड से हम उठा सकते हैं। अलग अलग सारे साइडों को मिला के एक मिक्स सेट बनाया है, तो आप चारों ही सेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन 8 days द अर्थ पिक्स अप इतना ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हाउ मच डस्ट विल इट पिक अप इन 15 days। यानी कि 8 दिनों में अर्थ यानी कि वो ये बोल रहा है कि 8 दिनों में अर्थ को ये लोग मिट्टी बोलते हैं, कि यानी कि जो मिट्टी है, यानी मिट्टी को पिकअप कर रहे हैं, यानी मिट्टी खोद रहे हैं, यानी ज़मीन खोद रहे हैं और उसमें से अर्थ निकाल रहे हैं, यानी कि मिट्टी को निकाल रहे हैं। तो वो ये कह रहा है 8 दिनों में इतना गड्ढा खोद कर इतनी मिट्टी, वो इतने किलो की मिट्टी निकाल देते हैं। ये केजी लिखा है, इतनी केजी ऑफ डस्ट, डस्ट मतलब धूल मिट्टी ये सब, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, हाउ मच डस्ट ऑफ विल इट 15 डेज में कितनी निकाल देंगे? तो जाहिर सी बात है ज़्यादा निकाल देंगे। तो 8 दिन में अगर इतने किलो निकाल रहे हैं तो 15 डेज में कितनी निकालेंगे? ठीक है ना। तो 8 डेज में अर्थ पिकअप कितने निकाल देते हैं? इक्वल टू 6.4 × 10⁻7 kg। तो 1 डे में कितना निकालेंगे? 1 डे में कम निकालेंगे, और कम के लिए मैंने सिखाया डिवाइड, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। और 15 डेज में कितने लगाएंगे? 15 में ज़्यादा निकाल देंगे। तो ज़्यादा निकालेंगे तो 15 डेज में तो ज़्यादा मिट्टी निकलेगी अर्थ पिकअप, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। केजी में आपको आंसर देना है, वैसे तो मैं दे ही दे रहा हूँ। 8 8 64.8 आ जाएगा, और 15 8 आप कर लेंगे और 10⁻7 लगा देंगे। ठीक है ना। तो आपका ये आ जाएगा 15 8 120, और 0.0 हट के 12 लग जाएगा, यानी कि 12 × 10⁻7। इसको अगर बस यही दे दीजिए, बस इसके अलग भी क्वेश्चन हो सकता है। पॉइंट अगर लगाना चाहो तो पॉइंट में भी दे सकते हो आप इसको। पॉइंट में अगर ये भी आंसर है, ये आंसर आप ये भी लिख सकते हो, 1.2 × 10⁸ kg। ये दोनों आंसर सही हैं। इस क्वेश्चन में है बेटा, 11 आदमी इतने मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन 1 डे, हाउ मेनी ट्रेन एम्प्लॉयड फॉर टेकिंग 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच ऑफ इन 1 डे। तो 11 आदमी अगर इतने मीटर खोद लेते हैं या 1 डे में कोई लॉन्ग ट्रेंच बना लेते हैं, तो हाउ शुड एम्प्लॉय फॉर डिगिंग, यानी कि डिगिंग मतलब गड्ढा खोदते हैं 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच और सेम टाइप इन 1 डे, यानी कि वो कितने दिन में आप 27 मीटर लंबा कितने एम्प्लॉयड कर लेंगे ये काम। तो ये इनडायरेक्ट है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे, फार्मूला होता है इसका M1 यानी कि मैन, और ये है W, M2 W2। तो M1 है 11, W है 634, M2 हमें निकालना है X, और वर्क है 727। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ जाएगा। हमें X निकालना है, तो दोनों मल्टीप्लाई करी, फिलहाल के लिए ऐसे ही रख दिया, इधर कर दे रहा हूँ 634X और 11 × 27, इन दोनों की करी। इसको थोड़ा सॉल्व करा, 6 4 × 24, 25 26 27 अपॉन X 4X
4 उधर गया, 27 नीचे आया। 27 25 कर गया 44, यानी कि आपके एम्प्लॉयड हैं, यानी 44 एम्प्लॉयड। हाउ मैनी शुड बी, यानी 44 मैन आपके डिगिंग कर लेंगे। 44 मैन रिक्वायर्ड। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है कि 900 मैन हैव प्रोविजन 42 days, एवरी 4 months 500 अराइव, फॉर हाउ मेनी डेज फूड लास्ट नाउ। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि 900 आदमी जो थे कि प्रोविजन फॉर 42 दिन के लिए गैरसन था। गैरसन मतलब खाना, यानी कि फूड स्टोर में जो खाना होता है या जो खाने पीने का सामान होता है वो 900 आदमी के लिए रखा गया था और 42 दिन तक वो खाना चलता। वो कुछ ऐसा कह रहा है यहाँ तक। फिर कह रहा है कि ए रिफोर्समेंट में 500 आदमी अराइव, 500 आदमी अराइव, यानी 500 आदमी और आ गए। तो हाउ मेनी डेज विल हैव फूड लास्ट नाउ, तो वो खाना कितने दिन तक चलेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो वो ये कह रहा है कि 500 आदमी और आ गए, यानी कि 900 आदमी के लिए खाना 42 दिन के लिए था। लेकिन अगर अचानक से 500 आदमी और आ गए तो वो खाना कितने दिन चलेगा। फिर तो वो खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 42 दिन तो चलेगा नहीं। तो इसके लिए फार्मूला आता है मैन अपॉन वर्क इक्वल टू मैन अपॉन वर्क, यानी कि M1 M2 W2 M1 W1 और M2 W2, यानी कि 900 और 42 डेज इन दोनों में पड़ेगा। और दूसरे वाले जो आदमी हैं एक्स्ट्रा बढ़ गए, यानी 900 और 500 मिला देंगे, ये नए आदमी आ गए। यानी कि ये पहला स्टेटमेंट होता है बेटा, यहाँ से यहाँ तक पहला स्टेटमेंट है जिसमें 900 मैन और 42 डेज़ की बात हुई है। तो मैं यहाँ पे 900 और 42 डेज़ लगा दूँ। यहाँ पे आप डेज़ भी डाल सकते हो, ठीक है ना, जरूरत पड़ने पे बदल जाते हैं। ये इनडायरेक्ट में हो रहा है। और फिर से मैंने आया अगले स्टेटमेंट में हाफ एनफोर्समेंट 500 आदमी बढ़ गए, तो 900 500 जोड़ दो, यानी कि नए आदमी आ गए 1400 हो गए। फिर तो 900 प्लस 500 जोड़ोगे तो खाना कितने दिन चलेगा, यानी डेज पूछ रहा है हाउ मेनी डेज, ठीक है ना। तो डेज हम निकाल लेंगे, इसको हम एक्स मान लो या एक्स लिख दो, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 900x 1400 मल्टीप्लाई बाई 42, 900 अपॉन में ले आओ, आंसर काट पीट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। 2 से 2 जीरो काट दिए, 3 3 जा 9, 3 में जाती 3 4 जा 12, तो ये 14 जा 196 होता है अपॉन 3 पूरा काटेगा नहीं तो मिक्स फ्रैक्शन में दे दो। 3 6 जा 18, 1 3 5 जा 15, 1 3 डेज, ये आपका आंसर है। एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली एक्स 5 15 वन वाई फाइंड अ वाई। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्वर्सली है, तो इन्वर्सली का फार्मूला अभी ऊपर भी लिखा था, यही आ रहा है x1 y1 x2 y2, ये इन्वर्सली का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे x 15 है और y 6 है। अब x 9 है, ये x है, तो y कितना है, y 2 बोल लो चाहे y बोल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15y इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 6, y2 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि y कह रहा है तो y लिखेंगे। y इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 6 3 18 अपॉन 5, ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा सेक्शन डी का। प्रिंसिपल दे रखा है, निकालना है, 10% है तो 2 साल का वो है, और CI दे रखा है, यानी CI टू CI लगाएंगे, एडवांस मेथड से कर लेना है। लेकिन हमें प्रिंसिपल सेट करना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल हम सेट करेंगे 10% के हिसाब से। तो रफ में 10% का मतलब 10 अपॉन 100, 0 0 काटा, यानी कि 10 बचा, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, यानी प्रिंसिपल हम 100 मान सकते हैं। 2वां कॉलम खींचा, तो पहले साल का 10% के हिसाब से 10 रुपये, दूसरे साल में 10 रुपये, क्योंकि 2 साल हैं यहाँ पे इसलिए। फिर
इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया, पहले साल का दूसरे साल पे लगेगा ₹1 आएगा। टोटल CI जोड़ दिया 10, 20, 21, 21 रुपीज़। वैसे रुपीज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये यूनिट में आता है, क्योंकि ये माना हुआ वैल्यू है, हमने अज्यूम की है। असली वैल्यू ये है क्या, वैसे ये CI है हमारे हिसाब से, लेकिन असली CI तो 400 है। तो CI टू CI लगाएंगे, यानी कि अगर हमारे हिसाब से CI 21 रुपये है, उसके CI के 400 रुपये के बराबर, तो हमारे हिसाब से प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल है 100 रुपये, उसके हिसाब से प्रिंसिपल कितना बैठ जाएगा। तो ये 400 पहले लिखेंगे, ये अपॉन में आएगा और मल्टीप्लाई बाई 100। 2 0 से 1 0 से 1 0 काटो, 2 से काटो, 2 5 बाई 10, 5 4 जा 20, 2 0। ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल है हमारा ₹2000। बट ये हमारा रिविजन्स ख़त्म हो गया। हो सकता है इसमें एक आध क्वेश्चन मिस्टेक हो गया हो, क्योंकि बहुत ही टिपिकल पड़ रहा है बेटा। यहाँ पे वीडियोस को, एक हाथ में वीडियोस रखी है और किसी तरीके से मोबाइल में देखकर बना रहा हूँ, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, माइंड फोकस नहीं कर पा रहा है। तो जिसकी अगर कोई मिस्टेक हो गई हो, वैसे मैंने पूरी तरीके से इसको देखा है, फोकस करा है, लेकिन फिर भी हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो मैं दोबारा उसको क्लियर करके अलग से वीडियो बना के दे दूँगा। ये हमारा रिवीजन 1 है। ओके, थैंक यू बेटा।